गुड इवनिंग सर। शिंदे लाश किधर है? लाश मॉर्ग में है। शिंदे क्या हो गया था? सर ये जो वर्सोवा के पास जो पुरानी कब्रिस्तान है वहां पर से लाश पड़ी थी। सर लाश को बड़ी बेरहमी से मर्डर किया गया। लाश का पूरा चेहरा खराब हो गया सर। मतलब इस शहर में ये दूसरा कत्ल है। यस सर, ठीक उसी जगह पर जहां पिछले ताजुब की बात तो ये है क्या कि इसका भी मर्डर सेम उसी तरह हुआ है जिस तरह पुराने वाले का हुआ था। क्या कौन कर सकता है ये? पता नहीं सर, लेकिन जिसने भी किया है उसे हम राक्षस ही समझेंगे। क्या मतलब? क्योंकि इस तरह कोई इंसान तो किसी को नहीं मार सकता। जरूर कोई शैतान ही होगा। तुम पुलिस वाले होकर शैतानों पे यकीन करते? अरे नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा चलो लास्ट के पास चलिए सर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर क्या हम लाश को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स डॉक्टर। कोई रीजन? कोई रीजन नहीं सर। ऐसा लगता है कि बिजली के झटके दिला दिला कर उस इंसान को मारा गया है सर। बिजली के झटके दिलाकर? हाँ सर, हाई वोल्टेज करंट सर उसकी पूरी बॉडी को जला दिया है। उसकी आंखों की नस फट गई जिससे उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया है। सर हमें लाश दिखाइए, चलिए। सर यही है वो लाश। ये चेहरा सूरत एकदम बिगड़ गई है, देख लीजिए।
कितना डरावना हो गया इसका फेस। बट डॉक्टर, मेरी ये समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा भला क्यों कर सकता है। वहां के चर्च के फादर ने भी कुछ नहीं सुना क्या? सर, हम क्या जानेगा। दिन में हमको इतना काम रहता है, इतना वर्क रहता है इंस्पेक्टर, कि हम जब रात को अपने बेड में जाता है तो कब हमारा आंख लग जाता है हमको पता ही नहीं चलता। हम सचमुच गॉड प्रॉमिस कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, कुछ नहीं जानता। फादर, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे, बट ये कहना चाहते हैं कि आज धर्म की आड़ पे ही लोग गलत काम करते हैं। चर्च वगैरह में भी आजकल गलत काम ही चल रहे हैं। कहीं आप तो नहीं इस चीज में शामिल हैं? और शट अप इंस्पेक्टर, तुमको हम बोल दिया ना, तुमको समझ में नहीं आता। हम गॉड प्रॉमिस कहता है, जब हम नहीं किया, हम कोई गलत आदमी नहीं का ब्लेम तुम हम पर दे रहे हो। क्या सबूत है कि हमने ही किया है? फादर कूल डाउन, हम आपको नहीं बोल रहे, हमारा काम ही है ये करना। नहीं, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम उठो ना, तुम इस तरह में छोड़कर अकेले नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। तुमको ये क्या हो गया? उठो ना। देखो, तुम खोलते क्यों नहीं? आंखें क्यों नहीं खोलते? तुम उठो ना। तुम इस तरह हमको छोड़ के नहीं जा सकते मैन, तुम इस तरह हमको छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा मैन? ए मैन उठो ना, उठते क्यों नहीं? उठो ना, उठो। लगता है वो डर गई है फादर, डर गई है, उसका फेस दिख रहा है। मुझे प्लीज समझाइए, आप लोग एकदम पागल हो गए क्या? डेड बॉडी का फेस इतना डरावना है, और ये लेडी अंदर कैसे आई पाए? क्या हो रहा है यहाँ इस शहर में? कुछ समझ भी नहीं। जो भी है बहुत गलत हो रहा है यहाँ, बहुत गलत हो रहा है। डैडी, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों हैं? छोड़िए भी डैडी। भैया की मौत के बाद आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। क्या करेंगे डैडी? जाने दीजिए, मत रोइए। बात वो नहीं मेरी, बात ये है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे क्यों न चला जाए, मौत पर कभी काबू नहीं पा सकता। डैडी। हाँ बेटी, वो बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन
क्यों? आखिर क्या उसके साथ ऐसा उस दिन हुआ? बहुत खुश था। हमको बोला कि अंकल बैंक चलिए, लोन का फॉर्म भरिए और गाड़ी निकलवाने वाला था। अब कैसे सब कुछ हो डैडी? ये मौत ऐसा क्यों हमसे हमारे को छीन लेती है डैडी? एक न एक दिन सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले हम अपनी आने वाली खुशियों को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, इसलिए खुश रहिए। जाने दीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। बेटा तुम चलो, हम आता है। कहाँ जा रहे हैं आप? हमारा दिमाग में कुछ उलझन है, उस उलझन को खत्म करके हम आता है। तुम चलो। मैरी, हाँ क्या हो गया डैडी को? डैडी कहाँ चले गए? उनकी दोस्त की मौत के बाद वो बहुत दुखी हैं। तो जाओ ना, तुम बुलाकर ले आओ डैडी को। ठीक है। डैडी, अरे बेटा, तुम क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं हो बेटा, मत दुखी हुई पापा। जिसको जाना है वो चला गया, आप क्यों उदास हो रहे हैं? मत रो पापा, मैं जानता था भैया आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। ऐसा लग रहा मेरा एक हाथ कट गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मौत में किसी का बस नहीं। आप शांत हो जाइए और चलिए डैडी। ऐसा सोचते रहेंगे तो कैसा काम चलेगा? हाँ चलिए डैडी, चलिए खाना खा लीजिए, फिर हमें आगे का भी तो सोचना है ना। मत रोइए डैडी, चलिए प्लीज। मैं सोच नहीं रहा बेटा, मुझे मैरी की शादी की चिंता है। कैसे उसका शादी होगा? हाँ मैंने सोच लिया है बेटा, मुझे अब क्या करना है। क्या करना है डैडी? और ऐसा क्या सोच लिया आपने? वही मुसाफिर ही अब हमारा भगवान बनकर आएगा। चलिए सर, मैं आपको अब वर्सोवा के पुराने कब्रिस्तान पे छोड़ दूँ। चलिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपको पुरानी कब्रिस्तान ही छोड़ूंगा। मेरा दोस्त अब वो नहीं रहा।
वही आपको छोड़ता था। अब मैं आपको छोड़ दूंगा। आप चिंता मत करिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। शीशे के जरिए या किसी भी तरीके से आपके चेहरे को ना देखे, आपके फेस को भी कोई ना देखे, ना आपकी आंखों को कोई देखे। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब सर? मुझे तो उन पैसों से मतलब है जो आप मेरे दोस्त को दिया करते थे। मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे अपने लड़की की शादी करनी है। घर का खर्च भी नहीं चलता। मैंने सुना है आप बहुत दिलदार हैं। 1 घंटे का 2000 रुपया मेरे दोस्त को देते थे। मुझ पर भी रहम करिए प्लीज। भगवान आपको खुश रखेगा। मेरा दोस्त ना मेरे बेटे के लिए गाड़ी निकलवाने वाला था, लेकिन वो मर गया। मुझे अपने दोस्त बहुत आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूँ। क्या कहा डैडी आपने? आप हर रोज 4000 रुपये लेकर आएंगे? मतलब ये कौन है जो मतलब इतना पैसा दे रहा है? अरे, इससे तो हमारा सारा दुख ही दूर हो जाएगा डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, ये आदमी कौन है, क्या करता है? हे भगवान, रक्षा करना। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है डैडी, कहीं ये कोई गलत इंसान तो नहीं। जो भी है, एक बार सोच समझ कर इसके गाड़ी में बैठिए, कहीं कुछ उटपटांग ना हो डैडी। अरे नहीं मैरी नहीं, अब तो मैं हर रोज 4000 रुपये लेकर आया करूँगा। और देखना, जल्दी से जल्द तेरे भाई के लिए एक नई गाड़ी और तेरी शादी की भी तैयारी हो जाएगी। हर रोज 2000 रुपये, वाह वाह, थैंक्स थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। लेकिन डैडी, मुझे इस इंसान की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जो भी हो बेटी, ये जान लो बेटी कि ये हमारे लिए भगवान बनकर आया है। हाँ, हमारे ऐसे दुख के समय पे हमारी मदद कर रहा है। इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या चाहिए बेटी? टेंशन मत लो, अब हमारे दुख के दिन खत्म। अब हर रोज 4000 रुपये आएंगे। 4000।